हरे कृष्णा, प्रणाम। आई होप कि मेरी आवाज़ ऑडिबल है। कैन यू प्लीज़ कंफर्म? जी प्रभु जी। थैंक यू। कोई कीर्तन करना चाहेगा आज? एनीवन हु वुड लाइक टू प्लीज रेज योर हैंड्स। ईशानवी माता जी, कीर्तन करना चाहेंगे आज? नहीं प्रभु जी, आज नहीं। ओके, सुहाना नेक्स्ट माता जी। वीक। कीर्तन तो नहीं। ठीक है। मैं कीर्तन कर लेता हूँ। यू कैन डू द मंगलाचरण। ओके, तो पूर्वी माता जी, आप कीर्तन स्टार्ट करिए। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा, कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददामि स्वपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहरघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सगलित श्रीविशाखानिवांस्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। हम लोग आज शुरू करते हैं हमारा सेशन नंबर 125 ऑन द 23rd of February. दिस इज आई थिंक द लास्ट सेशन ऑफ दिस मंथ ऑफ February। ठीक है, और आज हम लोग चैप्टर 15 को ख़त्म करेंगे। सो चैप्टर 15 का नाम है द योगा ऑफ सुप्रीम पर्सन। हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर का पिछले संडे। और कोई याद दिलाएगा हमें कि इसका इंग्लिश में तो ये नाम है, बट नॉर्मली शॉर्ट में संस्कृत में हम क्या बोलते हैं इस चैप्टर का नाम? यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट दिस इंग्लिश इनटू हिंदी और संस्कृत। कृतिका माता जी। प्रभु जी, प्रभु जी, पुरुषोत्तम योग। राइट, थैंक यू। तो पुरुषों में सबसे उत्तम, द सुप्रीम पर्सन कृष्णा। हाउ डू वी कनेक्ट आवर सेल्स टू कृष्णा? दैट इज दिस चैप्टर, वेरी सीक्रेटिव चैप्टर। ठीक है, तो ये सिर्फ 20 श्लोका का है। ज़्यादा बड़ा होने से लाइमलाइट में आ जाता, राइट? तो अपने आप में ये छोटा है, बट इसके अंदर भी हम और पार्ट्स कर सकते हैं। इस चैप्टर को हमने एक नाम दिया है होम, बिकॉज दिस चैप्टर विल लेट अस नो हाउ कैन वी गो बैक टू आवर रियल होम। राइट नाउ वी आर इन होटल्स, ठीक है। सो वी ऑलवेज हैव टू लिव आवर दिस ह्यूमन लाइफ इन अ चेकिंग आउट मेंटालिटी, कि हम लोग अभी चेकआउट कर रहे हैं। कि तो किसी चीज़ से अटैचमेंट रखने का कोई मतलब नहीं है। ना ये बेड फर्नीचर मेरा है, ना यहाँ के स्टाफ मेरे परमानेंट स्लेव्स है, ना ऐसा कुछ है। ठीक है। सो पहले 5 श्लोकास में वी विल डिस्कस दैट ओनली। सो होम या होटल, हम लोग अभी कहाँ पर है? तो आई थिंक दिस पिक्चर इज अलोन सफिशिएंट टू डिस्क्राइब चैप्टर 15। ये फोटो याद आ जाना चाहिए, क्योंकि इसी बारे में भगवान चर्चा करते हैं। राइट नाउ वी थिंक दैट वी आर हियर, बट इन रियलिटी वी आर हियर। ये इन्वर्टेड पेड़ जो कि रिफ्लेक्शन है। इसमें ना हमको सिर्फ फॉर्म दिख रहा है, बाहरी रूप में वो अपेयरेंस दिख रहा है कि यहाँ पर भी एक पेड़ है, बट सब्सटेंशियल नहीं है। ये असली पेड़ नहीं है, इट्स ओनली अ रिफ्लेक्शन। ठीक है।
एंड द फोटो विच आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इज दिस, ठीक है। सो ब्रह्म ज्योति के नीचे जो कारण ओशन है, दैट इज ओशन, राइट। सो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट्स इट। ओके, तो सबसे पहला श्लोका का, हम इसमें 20 श्लोकाज है तो बहुत लंबा चैप्टर ये नहीं है। हम लोग ना परपट में कुछ बहुत ब्यूटीफुल पोर्शंस है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, तो आप अपना अटेंशन रखिएगा, जहां जहां हाईलाइट है वहां वहां पर आप अटेंशन रखिएगा, ठीक है। सो चैप्टर श्लोका 1 का परपट है, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, यानी कि जो भक्ति में एंगेज्ड है, दे ऑलरेडी नो द वेदास, ठीक है। बिकॉज वेदास आर वेरी बिग। पहली बात तो इस मटेरियल वर्ल्ड में एक बहुत ही स्मॉल सेगमेंट ऑफ वेदास, एक स्मॉल परसेंटेज रिवील्ड है। बाकी वैदिक नॉलेज इज नॉट ऑब्टेनेबल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो वो रिवील्ड स्क्रिप्चर्स का जो पोर्शन है, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग इन इटसेल्फ, क्योंकि उसमें 4 बड़े बड़े वेदास है, ठीक है। वेद व्यास जी ने स्पिरिचुअल नॉलेज को 4 वेदास में डिफरेंशिएट किया था ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, राइट, और समवेद। तो इन 4 वेदास है, फिर इसको और सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए पुराण बनाए, जिसमें से एक श्रीमद् भागवतम पुराण भी है। फिर उपनिषद बनाए, जिसमें से एक ये गीता उपनिषद भी है। इफ एनीवन एवर आस्क यू कि आप गीता पढ़ रहे हो, तो गीता क्या है, पुराण है, उपनिषद है, क्या है, तो उपनिषद है। इसलिए इसको एक नाम बोलते हैं गीता उपनिषद, बिकॉज भगवत गीता इज इन द टॉप मोस्ट उपनिषद ऑफ ऑल। सो दिस उपनिषद्स एंड पुराण पर सिंप्लीफाइड वर्जन्स, ठीक है, ताकि और भी जो है लोअर इंटेलिजेंस के स्पीशीज इसको समझ पाए। और फिर महाभारत लिखा, एपिक्स लाइक रामायण लिखा गया। तो Vedas are vast and we cannot give so much time. First of all, we don't have so much caliber and energy to understand it within this short one human life. ठीक है? Because we have to study science, maths, social science, schools में English, हिंदी, Assamese and all these things. फिर घर आके ये सब नहीं, क्योंकि ट्यूशन भी जाना होता है, क्योंकि स्कूल वाले टीचर ने कुछ ठीक से पढ़ाया नहीं, तो टाइम ही नहीं मिलेगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई इट इज सेड कि गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स। और गीता में क्या लिखा है प्रभुपाद ने, कि अगर हम कृष्ण भक्ति में है तो हम गीता समझ गए हैं। क्यों? बिकॉज कोई व्यक्ति जो सब कुछ पढ़ के भी अल्टीमेटली जो लेसन मिला वो नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा। सो अल्टीमेटली द crux of all Vedic scriptures is that we have to serve Krishna. And who is already serving Krishna, he knows the Vedas. That is the position of a devotee. देखिए कितनी बड़ी बात है। नेक्स्ट पार्ट, या भगवान के प्रति जो भक्ति है, दैट इज द बेस्ट वे टू एस्केप दिस मेटेरियल एंटेंगलमेंट, ठीक है। और हाउ विल बी एस्केप दिस मेटेरियल वर्ल्ड? तो भक्ति के बारे में एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर हम अपने आप को अटैच कर दे भगवान की सर्विस से, तो अपने आप हम डिटैच हो जाएंगे मटेरियल एक्टिविटीज से। मतलब हमारे रिजल्ट्स की चिंता करना और गलत आदतों को पालना। सो हम अभी जो भी कर रहे हैं, अगर उसमें कोई फॉल्ट है, उस फॉल्ट को हटाना पड़ेगा, उससे डिटैच होना पड़ेगा, तभी हम ऊपर से अटैच हो पाएंगे, राइट। तो हम बस कुछ नहीं करेंगे, बैठा रहेगा, उससे नहीं होगा। कि हम जैसे शराब पीने का खराब आदत है, तो बस अब हम शराब नहीं पिएगा, छोड़ दो, कुछ भी नहीं पिएगा, तो माइंड में सिर्फ शराब चलते रहेगा। वी हैव टू एक्चुअली नॉट रिमूव आवर बैड हैबिट्स, वी हैव टू रिप्लेस आवर बैड हैबिट्स। क्या? कि आई विल ड्रिंक ओनली वाटर और सम हेल्दी ड्रिंक्स विच आर फर्स्ट ऑफर टू द लॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल, है ना, फिर आई विल कंज्यूम इट। तो इससे क्या हो रहा है? अटैचमेंट टू डिवोशनल सर्विस इज डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल एक्टिविटीज। कोई आदमी गलत आदत छोड़ रहा है लेकिन भक्ति का मार्ग नहीं पकड़ रहा है, तो उसका गलत आदत कुछ समय के लिए छूटा है, वो परमानेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो ये बात है। और जो डायग्राम हमने देखा था, एक डायग्राम आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उस हमने पिछले संडे देखा है, उसमें हम देख सकते हैं कि द ट्रीज ऑन द बैंक, जो बैंक मतलब एकदम नदी के किनारे में जो ट्रीज है, जिसका हमको रिफ्लेक्शन नीचे दिख रहा है, उसका ब्रांचेस कैसा है, नीचे जा रहा है, और रूट्स ऊपर जा रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन उल्टा होता है, राइट। तो द ट्री ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन। ये जो हम देख रहे हैं ना, दिस इज ओनली अ रिफ्लेक्शन। लेकिन इससे हमको एक चीज पता चल रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपको आधा स्क्रीन दिख नहीं रहा है, अभी आपको सिर्फ नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, तो एटलीस्ट आप इतना इन्फर कर लोगे कि पानी के नीचे रिफ्लेक्शन दिख रहा है, मतलब एक्चुअली रियलिटी में ऊपर कुछ सच सच में है। ओके, दिस इज अ फॉल्स रिफ्लेक्शन, बट अ रिफ्लेक्शन मीन्स दैट देयर इज समथिंग इन रियलिटी ऑल्सो, राइट। और ऊपर के स्टार्स हो सकते हैं आपको नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएटली जो सबसे पास में उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा, राइट। सो देयर इज समथिंग टू मच बियॉन्ड ऑल्सो। तो ये हमको एक कॉमन सेंस का इन्फरेंस मिल रहा है यहाँ पर। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज
अच्छा, ये जो रिफ्लेक्शन वाला है जहां पर हम अभी फंसे हुए हैं, ये क्यों बना? बिकॉज वी हैड डिजायर्स। ठीक है, जैसे ट्री का रिफ्लेक्शन हमको पानी में दिख रहा है ना, तो हम ये पानी हमारा डिजायर से आप कंपेयर कर लीजिए। पानी था इसलिए रिफ्लेक्शन दिख रहा है, इसलिए रिफ्लेक्शन है। तो दैट इज वाइट, पानी मतलब कारण ओशन, इफ यू रिमेंबर, राइट? कारण, कॉजल ओशन, कॉज, कुछ मतलब डिजायर है, राइट? सो डिजायर इज द ओनली पर्पस। तो ऐसा नहीं है कि अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप डिजायरलेस हो जाओ, बस एकदम बैठा रहो, कुछ कुछ डिजायर ही नहीं आना चाहिए। नहीं, यू डू डिजायर, यू स्टिल स्टडी, यू स्टिल डू व्हाट यू वांट टू डू, वट एवर लाइन ऑफ पैशन यू वांट टू चूज एज योर प्रोफेशन। लेकिन नाउ यू हैव टू डिजायर फॉर कृष्णा, नाउ यू हैव टू स्टडी फॉर कृष्णा, नाउ यू हैव टू वर्क फॉर कृष्णा। इन दैट वे यू विल बी अ बेटर स्टूडेंट, अ बेटर एम्प्लॉयर, अ बेटर आर्टिस्ट, अ बेटर पर्सन। ठीक है, ओके। सो या दैट इज द थिंग। और यहाँ पर ना कुछ पत्ते आपको दिख रहे होंगे, तो ग्रीन लीव्स आर वैदिक हिम्स। But not all people use Vedas for the correct purpose, which is to understand Krishna. They use Vedas for their short-term benefits, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। ठीक है, धर्म रिलीजियोसिटी, उससे कमाई होगा। अर्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उससे हमारे कामनाएं हम पूरी कर पाएंगे, काम, सेंस ग्रेटिफिकेशन। और फिर धीरे धीरे हमारा काम से मन भर जाएगा, तब हम सोचेंगे चलो अब कुछ इसके ऊपर का सुख भी पाते हैं, तब हम मोक्ष को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, लिबरेशन। बट वाई डू आई हैव टू ईट समथिंग लाइक दिस व्हेन आई नो आई कैन ऑलरेडी ईट इट लाइक दिस, राइट? तो यही बात है। सो अब हमने क्या देखा इस फोटो में? दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड मैनिफेस्टेड, क्योंकि वी हैड अ डिजायर टू एंजॉय, विच इज नॉट रॉन्ग, बट वी हैड अ डिजायर टू एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम द लॉर्ड। दैट इज रॉन्ग। तो जस्ट फॉलो, कुछ लोग हैं जो फॉलो फॉलो करते हैं वेदास को ओनली टू इंक्रीज देयर एंजॉयमेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड, कि भैया इतना इतना वैदिक हिम्स कर लो, फिर हमको स्वर्ग जाने को मिलेगा, देवी देवता के साथ उनके लोक में रहेंगे, उनके लेवल का भोग विलास करेंगे। एंड दे आर इग्नोरेंट ऑफ द रियल पर्पस बिहाइंड वेदास, जो आपको इस साइकिल से ही मुक्त कर देगा। ठीक है, श्लोका 2 का पर्पट है ये। आफ्टर वन एंजॉयज द रिजल्ट्स ऑफ वर्चुअस एक्टिविटीज इन द अपर प्लैनेट्स लाइक स्वर्ग, आपने अपने पुण्य कमा के स्वर्ग में एंजॉय कर लिया ना, उसके बाद क्या होगा? ही विल कम डाउन टू दिस अर्थ अगेन, और अब उसका बैंक बैलेंस फिर जीरो हो गया, रिन्यू हो जाएगा उसका कर्म, वापस अगर प्रमोशन चाहिए तो अल्टीमेटली स्वर्ग इज ऑल्सो नॉट परमानेंट फॉर हिम, राइट? तो क्या फायदा? ओके। सो दैट, और बाय द वे मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो इसकी ब्रांचेस है ना, ब्रांचेस आर लाइक आवर सेंसेस। ठीक है, और जो जो ट्विग्स है, ट्विग्स मतलब ब्रांचेस के भी आगे छोटी छोटी ट्विग्स होते हैं, दे आर एक्चुअली आवर सेंसेस। और जो ब्रांचेस है दे आर आवर सेंस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि सेंस ऑब्जेक्ट हो गया हियरिंग, और जो ट्विग है वो हो गया ईयर। सो ईयर के अंदर मेरा हियरिंग मैकेनिज्म भी है शरीर में, राइट? सो अब ब्रांचेस के थ्रू हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आर वी यूजिंग आवर ब्रांचेस टू गेट आउट ऑफ दिस एंटेंगलमेंट और टू ईट द फ्रूट्स ऑफ दैट ट्री? तो ये भी हम पे डिपेंड करता है। तो थ्री और फोर्थ श्लोका एक साथ है कि इस ट्री का रियल फॉर्म आप इस वर्ड से समझ ही नहीं सकते हो पूरी तरह से। यू कैनॉट अंडरस्टैंड वेयर इट एंड्स, कहाँ खत्म होता है, एकदम नीचे पाताल नरक लोक तक भी जाता है ये, फिर भी पता नहीं चलता है कहाँ खत्म हो रहा है। एंड इट बिगिंस एट ब्रह्मलोक, ठीक है, जहाँ जाना बहुत मुश्किल है। और वेयर इज फाउंडेशन इज, बट विद डिटर्मिनेशन वी मस्ट कट डाउन दिस स्ट्रॉन्ग रूटेड ट्री विद द वेपन ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट नाम के हथियार से आप इस पेड़ को काट सकते हैं। डिटैचमेंट कैसे आएगा? अगेन, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड विल कम व्हेन वी आर अटैच्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट? लोहा लोहे को काट रहा है। So thereafter you must seek that place, spiritual world, from which once you go, you don't have to return again, and then surrender to Lord Krishna, from whom everything actually began in the first place, and from everything has extended since eternity. ठीक है? So that is what is being said. We have to learn how to be detached. काम करना है बट रिजल्ट से डिटैच होना है। तो अगर हम सोचे, हम लोग फैमिली ट्री बचपन में देखे होंगे ना, फैमिली ट्री कैसा होता है? आई एम द सन ऑफ माई फादर, देन माई फादर इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ऐसे करके के ऊपर जा रहा है। पर अल्टीमेटली ये कहाँ जाएगा? सब ये वहां तक भी जाएगा, हमारे गोत्र जो होते हैं ना, कश्यप मुनि, सप्त ऋषि में से कोई एक ऋषि तक हम जाएंगे। अल्टीमेटली उसके ऊपर होगा ब्रह्म। और ब्रह्म कहाँ से निकला? गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि के कमल के फूल से। सो इसी तरह से अल्टीमेटली विष्णु कौन है? कृष्ण। सो वी कैन सी दैट when we reach Krishna, that is the end of our research of the family tree. तो ओरिजिन इज लॉर्ड कृष्णा ओनली, हमारा, इस दुनिया का, हम सबका। एंड थ्रू एसोसिएशन ऑफ पीपल
devotees who are in knowledge of this Lord, bona fide acharyas के association में रहकर, we become gradually detached from the false reflection of reality. कितना beautiful word use किया जा रहा है. And by knowledge we can cut off the connection and actually become situated in the three. ठीक है? So that is the thing. We are being told कि please take shelter of bona fide spiritual masters who can give us the real guidance. तो द वर्ड असंग इज हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. असंग मतलब डिटैच हो जाना, क्योंकि हम लोग सेंस एंजॉयमेंट के लिए बहुत अटैच्ड है. क्यों अटैच्ड है? बिकॉज हमारा फॉल्स ईगो है कि हम लोग इस दुनिया में रहते हैं एज शरीर, और शरीर के सेंसेस को सुख देना ही अल्टीमेट मकसद है. सो वी वांट टू लॉर्ड ओवर दिस मटेरियल नेचर. मैं राज करूंगा यहाँ पे. Therefore, one must learn detachment from discussion of spiritual science based on authoritative scriptures and hear from people who are in knowledge. Remember, sadhu, guru, and shastra. So shastra, फिर sadhu, and guru. And as a result of such discussion in the association of devotees, we will realize the Lord Krishna. And the first thing we have to do is to surrender into Him. Until we surrender, things will not change. Surrender मतलब उसके लिए faith चाहिए होगा ना हमें. भगवान ने गीता में आगे चल के बोलेंगे, अभी तक वो श्लोका नहीं आया है. सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. तो भगवान वो ये बोल रहे हैं कि आप सारे रिलीजन्स को छोड़कर मुझ में सरेंडर कर दीजिए, तो मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा. ठीक है? दैट इज द थिंग, एंड दैट नीड्स फेथ. एनीवन हु वुड लाइक टू रीड दिस, प्लीज रेज योर हैंड्स. जानवी माता जी. Ji Prabhuji. Those who are free from false prestige, illusion, and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who, unbewildered, who know how to surrender unto the Supreme Person, attain to that eternal kingdom. हरे कृष्णा. दोज हु आर फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रेस्टीज, जो अभी अभी मैंने बोला, फॉल्स ईगो, इल्यूजन, इल्यूजन की यही दुनिया है, ये मेरा शरीर है और इस दुनिया पे राज करना है. फॉल्स एसोसिएशन, इस वर्ल्डली माइंडेड लोगों का एसोसिएशन, जो आपको घर से बाहर निकलते ही मिल जाएगा, कुछ ढूंढना नहीं है. ढूंढना तो आपको ऐसे लोगों को पड़ेगा जो स्पिरिचुअल एसोसिएशन दे सकते हैं आपको. तो फॉल्स एसोसिएशन का भंडार है 99.9% पीपल. सो यू डोंट हैव टू मेक एनी एफर्ट. यू ओपन इंस्टाग्राम, you open YouTube, you will find such people. But who understand the eternal, such people are very rare to find. Who understand the eternal मतलब who understand the soul, कि I am different from this body, I am eternal, who are done with material lust और material lust के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, who are freed from dualities of happiness and distress. ठीक है? And who know unbewildered, who are unbewildered मतलब if you remember chapter 2 श्लोका 13, देहिनोस्मिन् यथा देहे कोमा रम्यो वनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तट न मुह्यति. A sober person is not bewildered by such a change. जिसको जन्म मृत्यु साइकिल के बारे में पता है, वो शॉक नहीं जाएगा कि अरे ये क्या हो रहा है, अचानक मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अरे मैं मरने वाला हूँ, अब क्या होगा, अब तो वो पैसा काम नहीं आ रहा है. नो हाउ टू सरेंडर अनटू द सुप्रीम पर्सन एंड अटेन टू द इंटरनल किंगडम. तो ऐसा हमारे लक्षण होना पड़ेगा, जो यहाँ पर एक 7-8 क्वालिटीज का लिस्ट दिया गया है. देन वी कैन अटेन टू द सुप्रीम पर्सन, द सुप्रीम किंगडम. ठीक है? And it's a very beautiful picture. If you see worldly minded people here judging a devotee who is worshipping Krishna. But who is Krishna? He is the creator of Brahma, because he is Garbhodaksha Vishnu. And Garbhodaksha Vishnu का भी creator वही है, because he is Mahavishnu. You can see here, right? So see, this is the condition of today's generation. ठीक है? When one is free from delusion caused by pride, जब हम इस बेमतलब के अहंकार से, मीनिंगलेस अहंकार से फ्री हो जाते हैं, तभी हम सरेंडर कर पाएंगे. फॉर वन हु इज एक्सपेक्टिंग सम ऑनर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ध्यान से पढ़िए, ये हमारे बारे में बात हो रही है. वी आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग सम ऑनर, है ना. कुछ कुछ भी हम कर रहे हैं तो थोड़ा तारीफ मिल जाए, थोड़ा प्रशंसा मिल जाए. इट इज नॉट पॉसिबल टू सरेंडर टू द सुप्रीम पर्सन. कोई कर रहा है एक अलग बात है, बट अगर हम अपेक्षा करते रहे तो फिर मुश्किल है. प्राइड इज ड्यू टू इल्यूजन. Although one comes here, stays for a brief time and then dies, he has the foolish notion that he is the Lord of the world, right? So if you remember chapter 7, 8, 9 में beautifully भगवान ने बोला था कि कोई आदमी इंटेलिजेंट है तो इसका इंटेलिजेंस मैं हूं, कोई आदमी चीटर है तो उसके पीछे चीटिंग करने का जो एबिलिटी है वो भी मैं हूं, किसी में कुछ सही है तो वो भी मैं हूं, किसी में कोई गलत क्वालिटी है तो वो भी मुझसे ही आया है. तो फिर हमारा क्या ही है? Then what are we proud about?
our intelligence, but that belongs to Krishna. We got it from him, right? तो ऐसा नहीं है कि बिना कोई रीजन के बस डिटैच हम्बल हो जाओ, हमारे पास कुछ है भी नहीं एक्चुअली प्राइड करने के लिए. सो नाउ वी कंप्लीट 5 श्लोकास एंड द फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड. और क्या हमने सीखा है कि वी हैव टू फ्री आवर सेल्स फ्रॉम दिस रिफ्लेक्शन. और देखिए कैसे ये इस पेड़ को काट रहे हैं. क्या है इनका वेपन, क्या है? 3 वेपन है. पहला तो गोल सेटिंग. व्हाट इज द गोल ऑफ माई लाइफ? मैं अभी इस ह्यूमन लाइफ में हूं. When I pass away, I have to make sure that I go back to the spiritual world again, forever, permanently, and surrender to the supreme person. इसके लिए हमारा जो जीवन है, हमको इसमें प्राइड नहीं रखना चाहिए और लॉर्डशिप मेंटेन करने के, इस मेटेरियल नेचर पे उस टेंडेंसी को कंट्रोल करना चाहिए. एंड डिटैचमेंट थ्रू अटैचमेंट. रिमेंबर, हाउ डू यू गेट डिटैच बाय मटेरियल वर्ल्ड? बाय बीइंग अटैच्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो उसके लिए करेक्ट डेजिग्नेशन याद रखना होगा. दैट आई एम नॉट प्रणव वर्मा द सन ऑफ फलाना फलाना पर्सन. My real identity is that I am just a spirit soul and a part and parcel of Lord. ठीक है? And the disciple of my spiritual master. So it is said that only spiritual relations count in material world, जो next life में भी carry forward होगा. For example, the only relation which I have is my spiritual father, means my spiritual master. ठीक है? My guru. That is the only relationship which will be carried forward even after this life. ठीक है? So correct designation रखना है. All right. So next part, O, for our journey to spiritual world. कैसा होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड को? चलो कृष्णा लोका गोलोक वृंदावन उसको डिस्क्राइब करते हैं 5 श्लोकास में, 6 श्लोकास में आई थिंक. द सुप्रीम अबड ऑफ माइंड. भगवान बता रहे हैं कि मेरा जो घर है ना, इट इज नॉट इल्यूमिनेटेड बाय सन और मून और फायर और इलेक्ट्रिसिटी. हमारा वर्ल्ड को रोशनी फैलाता है कैसे? सन है अभी, रात को मून आएगा, फिर कभी सन मून दोनों ही नहीं है तो पुराने जमाने में रात को आग आग जलाते थे, राइट? और अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं रात के टाइम में. लेकिन ऊपर ऐसा कुछ नहीं है. क्या है ऊपर बाद में पता चलेगा. बट दोज हु रीच दिस वर्ल्ड विल नेवर रिटर्न टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, जहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ेगा. ठीक है? सो दिस इज समथिंग यू नीड टू लर्न कि ओके, लेट मी शो यू दिस डायग्राम वंस. आज हम लोग इसका एक सिंपलर वर्जन पढ़ेंगे. ये हमारा मटेरियल वर्ल्ड है. ठीक है? इसके बाद जैसे ये मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जिसमें बहुत सारे इन्यूमरेबल प्लैनेट्स हैं वैकुंठ लोकस के. एंड इन प्लैनेट्स का जो चीफ प्लैनेट है, दैट प्लैनेट इज गोलोक वृंदावन, या उसको कृष्णा लोक बोलते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण का प्लैनेट है वो गोलोक वृंदावन. ठीक है? इसके नीचे अयोध्या धाम भी है जो भगवान राम का हो गया, और ऐसे ऐसे. बट ऐसा ऐसा नहीं कि ये इनसे अलग है. इन सारे वैकुंठ लोकस में जो चीफ प्लैनेट है दैट इज गोलोक वृंदावन. ठीक है? तो ये हो गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड और ये हो गया नीचे मटेरियल वर्ल्ड. और बीच में जो है ब्रह्म ज्योति एफल्जेंस है, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं है बीच में. जिस लाइट के पीछे 99% थीस्ट लोग पड़े हैं, थीस्टिक लोग, वर्शिपर्स, कुछ नहीं है. सो दे गेट बोर्ड एंड आइदर दे एलिवेट देमसेल्व्स अगेन अप, जिसके लिए फिर मेहनत, और दे समटाइम्स इवन चूज टू कम डाउन. सो एक्चुअली दिस इज जस्ट अ हैंगिंग गार्डन. दैट्स इट, राइट? So, yeah. Now let's come back to this part. Krishna Loka is described here. Spiritual sky में sun, moon, fire, electricity कुछ नहीं चाहिए because all planets are self-luminous. और कैसे उनके पास खुद का लाइट है, अपने आप में लाइट है उनके पास. जैसे आपने देखा ना जुगनू, शायद गलती से बचपन में देख लिया होगा, आजकल तो नहीं दिखता है. जुगनू रात को दिखते थे और जुगनू में उनके अंदर ही लाइट है, ग्रीनिश वाइटिश नियॉन कलर का लाइट, राइट? सो आई होप यू आर एबल टू रिलेट, बिकॉज बहुत साल हो गया मुझको ही देखे हुए. सो आई एम गेसिंग आपने 1-2 बार देखा होगा रात के टाइम. अब तो धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगा जुगनू. एनीवे, सो वैसे ही ये सारे प्लैनेट सेल्फ लुमिनस है. वी हैव ओनली वन प्लैनेट इन दिस यूनिवर्स, द सन. इस मटेरियल वर्ल्ड के इस ब्रह्मांड के क्रिएशन में एक ही प्लैनेट है जो सेल्फ लुमिनस है, उसका नाम है सन. और ऊपर सारे प्लैनेट सेल्फ लुमिनस होते हैं. ठीक है? और हम लोग को सन से लाइट लेना पड़ रहा है. ऑल राइट. और ये जो है इन सारे प्लैनेट्स को जो ऊपर है उनको अपना शाइन, उनका लाइट कहां से मिल रहा है? दैट इज टू कृष्णास बॉडी. कृष्णा का एफल्जेंस है जिसको हम लोग ब्रह्म ज्योति बोलते हैं. सो ब्रह्म ज्योति इज अल्टीमेटली द रोशनी ऑफ कृष्णा ओनली. जैसे आपके सामने से गाड़ी आ रहा है तो पहले गाड़ी का रोशनी दिखता है. इसका ये मतलब नहीं कि पीछे गाड़ी नहीं है या ड्राइवर नहीं है. ठीक है? सो दैट इज द थिंग. एंड सी, अब अगर वो सेल्फ लुमिनस है तो ये वर्ल्ड क्या है जिसमें एक सन के भरोसे डिपेंडेंट है हम लोग? दिस इज कॉल्ड डार्क मटेरियल वर्ल्ड.
बिकॉज यहाँ पर सेल्फ लुमिनस चीजें नहीं है, वी डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल थिंग्स टू गिव लाइट टू दिस वर्ल्ड। सो डार्क मटेरियल वर्ल्ड बोल रहा है। एंड नाउ यू रिमेंबर समथिंग, ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उर्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवत गीता का कौन सा श्लोक है ये, कौन बताएगा? कौन सा नंबर श्लोक है ये भाई? एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? कृतिका माता जी। प्रभु जी हम लोग मंगलाचरण में बोलते हैं। यस, दिस इज नॉट अ श्लोक ऑफ भगवत गीता, दिस इज गुरु प्रणाम मंत्र, जो हम लोग मंगलाचरण में बोलते हैं। ओम अज्ञानम तिमिर अंधस्य, मतलब अंधकार है इस मेंटल वर्ल्ड में, और ज्ञानंजना शलाकया, द स्पिरिचुअल मास्टर हेल्प्स अस टू ओपन आवर आईज बाय द टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का, के ज्ञान के जरिए। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रेफरेंस, प्रभुपाद इज सेइंग दिस इज अ डार्क मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, और हम एक बार लिबरेट हो जाएंगे तो वी विल एंटर टू द स्पिरिचुअल किंगडम, बिकम एन एसोसिएट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, एंड वी कैन गेट अ लाइफ ऑफ इटर्निटी, जहां डेथ नहीं है, ओल्ड एज नहीं है, डिजीज नहीं है, अ लाइफ ऑफ फुल नॉलेज, पूरा नॉलेज होगा। राइट नाउ हम क्यों चीट होते हैं दुनिया में? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। हम क्यों इनसिक्योर होते हैं कि बड़ा होकर मैं क्या करूंगा? हमारे पास नॉलेज नहीं है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं ऊपर यहाँ पर, तो हम इसलिए परेशान है क्योंकि हमको फ्यूचर का नॉलेज नहीं है, राइट? और इटर्नल ब्लिस, फुल हैप्पीनेस, जो अल्टीमेटली पर्पस है हम सब जिसके पीछे दौड़ रहे हैं। जिसको सेशन में आना था उसको भी हैप्पीनेस के लिए वही आए हैं यहाँ पर, जिसको नहीं आना था वो भी हैप्पीनेस के लिए ही नहीं आए हैं यहाँ पर। सो वी आर ऑल रनिंग आफ्टर ब्लिस, और दैट वी कैन गेट देयर इटर्नली, परमानेंटली। सो इस सब को जानकर प्रभुपाद लिख रहे हैं, वी शुड बी कैप्टिवेटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन, कि भाई कितना सही बात है, फिर तो चलो भाई फटाफट रेडी करके निकलो बैग बांध के। तो वी शुड डिजायर टू ट्रांसफर आवरसेल्फ टू दैट इटर्नल वर्ल्ड एंड एक्सट्रीकेट, मतलब एग्जिट फ्रॉम दिस फॉल्स रिफ्लेक्शन। एंड हु इज टू मच अटैच टू दिस वर्ल्ड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कट दैट अटैचमेंट। लेकिन अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को ले लो तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे आप डिटैच होना शुरू कर सकते हो। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग कि धीरे धीरे हम इंप्रूव करेंगे। आप प्लीज कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीरियसली लीजिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवणम, हियरिंग, जो भी हम कर रहे हैं। फिर आएगा कीर्तनम, विच इज चैंटिंग। ठीक है, वन हैज टू एसोसिएट हिमसेल्फ विद devotees, those who are in Krishna consciousness. You can search a society dedicated to Krishna consciousness. Now let me tell you, प्रभुपाद ने यहाँ पर कभी भी इस्कॉन नहीं लिखा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंस्टीट्यूशन ही आपको भक्ति बना सकता है। इस्कॉन तो अभी आया 50 साल पहले, उससे पहले कुछ और था, उससे पहले कुछ और था। तो इंस्टीट्यूशन की बात नहीं है, बात है परंपरा की, जो टीचर टू टीचर का एक डिसिप्लिन सक्सेशन आ रहा है। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। सो एनी सोसाइटी, क्योंकि मान लीजिए कुछ कारणवश कुछ नया सोसाइटी बाद में हुआ, आज से 50 साल बाद इस्कॉन नहीं रहा, कुछ कारणवश, हु नोस, तो फिर कोई ना कोई सोसाइटी होगा, ये गुरु शिष्य परंपरा चलते रहेगा। तो फिर आप उस सोसाइटी में रहो, आज से 100 साल बाद भी कोई प्रभुपाद का पढ़ पड़ेगा तो उसको ये इंस्ट्रक्शन मिलेगा, एंड लर्न हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस इन दिस वे। देखिए हम बाहर जाते हैं, स्कूल कॉलेज, कोई क्लब हो गया, स्कूल जैसे स्कूल कॉलेज में कोई क्लब होता है ना, गार्डनिंग क्लब, एक स्पोर्ट्स क्लब, ये वो, या फिर कोई हमारा नेबरहुड, हमारा सोसाइटी में कोई फ्रेंड्स का एसोसिएशन है। लेकिन हमको स्पिरिचुअल एसोसिएशन कहाँ मिल पाएगा प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज वे में? तो यू हैव टू जॉइन अ सोसाइटी, जैसे आपने ये ग्रुप ज्वाइन किया, आप यहाँ टेम्पल में कभी कभी आते हैं वैसे। एंड इसी से आप धीरे धीरे यहाँ से जुड़ने से वहां से जो है, आप ऐसा नहीं कि उनको छोड़ ही देना है, बट आप धीरे धीरे अपने आप को सही गलत का पहचान सीख जाओगे, कहाँ किसको कितना प्रायोरिटी देना है। ठीक है, और प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्लीज हैव अ लुक, वन कैन नॉट बिकम डिटैच्ड बाय सिंपली वेयरिंग सेफ्रन क्लोथ। कोई साधु संन्यास बन के सिंपल ऐसे नहीं होगा, अगर माइंड में उसके गलत चल रहा है। ही हैज टू बिकम अटैच टू डिवोशनल सर्विस फर्स्ट, भले ही वो गृहस्थ एक मैरिड डिवोटी हो। ठीक है, दिस इज द वर्ड्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद। ऑल राइट, so I am reminded of a very beautiful kirtan which was written by Srila Bhakti Vinod Thakur. Do you remember who was Srila Bhakti Vinod Thakur? Anyone who remembers? Oh हाँ, ये आपने एक बार बताया था, ये वाले व्यक्ति थे वो। Anyone who remembers? विष्णु, ओके, चहक माता जी। प्रभु जी वो प्रभुपाद जी के गुरु थे। That was भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। दिस इज भक्ति विनोद ठाकुर, जो उनके फादर थे, उनके गुरु के फादर थे। ठीक है, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। सो उन्होंने, नाउ यू विल रिमेंबर व्हेन आई टेल यू, आई वाज टॉकिंग अबाउट एन आईएएस ऑफिसर। ऑफन टाइम्स
अब ब्रिटिश राज के टाइम के जो थे, ही वॉज अ ग्रेट आचार्य, राइट? सो दैट इज हिम, भक्ति विनोद ठाकुर. So he wrote a very beautiful bhajan once. जीव जागो गौरा चांद बोले, कोटा निद्रा जाओ माया पिशाचीरा कोले. जिसका ट्रांसलेशन आपको दिख रहा है कि, जस्ट अ सेकेंड, गौरा गौरा चंद्र बोले मतलब लॉर्ड गौरांग इज सेइंग कि वेक अप स्लीपिंग सोल्स, वेक अप. जीव मतलब हम जीवा, जागो, जीव जागो. हाउ लॉन्ग विल यू स्लीप इन द लैप ऑफ द विच कॉल माया. माया नाम का पिशाचर है, इसके कोटा निद्रा, कितना देर सोते रहोगे इसके गोद में. ठीक है. दिस इज हाउ वी आर लिविंग आवर लाइफ इन द लैप ऑफ माया, thinking that this is our eternal mother, our eternal protector. But no, she is our jailer. And that is why Lord Gaura Chand is saying that wake up sleeping souls, jeev jago, jeev jago. ठीक है. And it's very beautiful. Let me just come directly to the English translation. You have forgotten the way of devotional service and are lost in the world of birth and death. This is, he's talking about 99% people of this world. I have descended, मतलब चैतन्य महाप्रभु, just to save you. Other than myself, you have no friend in this world. ठीक है. I have brought the medicine that will wipe out the disease of illusion from which you are suffering. Take this Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Take this medicine. And last में Bhakti Vinod Thakur says, I have fallen at the Lord's feet having taken this Maha Mantra. So that is what we get to learn from this श्लोका कि जीव जागो. ठीक है. दिस इज नॉट आवर रियल वर्ल्ड. यहाँ का लाइट ही रियल नहीं है. फॉरगेट अबाउट द द फ्रूट्स विच वी आर थिंकिंग दे विल गेट. सो नाउ 15.7, द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशन वर्ल्ड. भगवान हमारे बारे में बात करें. हम जो जीवास है ना, दे आर कृष्णास इटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट्स. ड्यू टू कंडीशनड लाइफ दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद द सिक्स सेंसेस. सिक्स सेंसेस कैसे? इट इंक्लूड्स द माइंड ऑल्सो. ब्यूटिफुल श्लोका. सो यहां पर क्या हो रहा है, प्रभुपाद जो है, सॉरी कृष्ण, भगवान कृष्ण हमारी आइडेंटिटी को बता रहे हैं. हम लोग कौन है? वी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा एज इटर्नल सोल्स, बट वी आर फ्रेगमेंटल पार्ट्स. इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि अगर हम मर जाएंगे और भगवान के पास चले जाएंगे तो हमारा आइडेंटिटी खत्म, हम भगवान से मर्ज हो गए. ऐसा कुछ नहीं है. आपका कॉन्शियसनेस सिर्फ आपका है, कभी भी वो मर्ज नहीं होगा, कभी डाइल्यूट नहीं होगा, कभी डिलीट नहीं होगा. ठीक है. सो अब इसका क्या फ्रेगमेंटेड मतलब किसी ने काटा था क्या भगवान को अलग अलग टुकड़ों में, फिर हम पार्ट नहीं. बिकॉज इफ यू रिमेंबर चैप्टर 2, एक सोल को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, पानी से डुबा नहीं सकता, हवा से उड़ा नहीं सकता. सो इटर्नली हम भगवान के फ्रेगमेंटल पार्ट एंड पार्सल हैं. ठीक है. सो भगवान की इंडिविजुअलिटी अलग है, हमारी इंडिविजुअलिटी अलग है. कभी हमारी कॉन्शियस मर्ज नहीं होगी. वी विल ऑलवेज बी अवेयर ऑफ आवरसेल्व्स कि हाँ, आई एम अ सोल, आई एम अ सोल. कभी भी विल नेवर फॉरगेट आवर आइडेंटिटी once we go to the गोलोक वृंदावन. ठीक है. सो ये बहुत गलत धारणा है, क्योंकि आई एम स्ट्रेसिंग दिस बिकॉज 99% पीपल बिलीव दिस. ब्रह्म ज्योति वाले क्या सोचते हैं, मैं भगवान के लाइट में मर्ज हो जाऊंगा, फिर मैं अपने आप को खो दूंगा. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. यू विल ऑलवेज हैव योर इंडिविजुअलिटी, पीरियड, ऑलवेज, इटर्नली. ठीक है. दैट इज व्हाट कृष्ण इज सेइंग हियर. नाउ कृष्ण, उनका दो एक्सपांशन होता है. एक होता है प्राइमरी एक्सपांशन जिसको विष्णु तत्व बोलते हैं. डोंट वरी, मैं अभी आऊंगा कि वो क्या होता है. एंड एक है सेकेंडरी एक्सपांशन जो हम है जीवास. तो विष्णु तत्व क्या है मालूम है? भगवान की इनकारनेशन, राम, नरसिंहदेव, विष्णु, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं. तो दैट इज प्राइमरी एक्सपांशन, भगवान के इनकारनेशंस. और हम लोग सेकेंडरी है. इट मीन्स ये राम, नरसिंह, ये सब जो है पूजनीय है, और इनकी पूजा सेवा कौन करेंगे? हम सेकेंडरी वाले जीवास. सो दैट इज द रोल प्लेइंग वी आर डूइंग हियर. ठीक है. सो एवरी लिविंग एंटिटी, ओके, ये इस बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है. ओके, दिस इज ब्यूटीफुल पार्ट. हम लोग ना, अब माइंड हमको बहुत गंदी तरह से चला रहा है, सही गलत जानते हुए भी हम कर नहीं रहे हैं. सो हम लोग फॉल्स ईगो में है कि हम लोग बॉडी है, सोल नहीं है. देखिए, आपको पता चल गया, बट स्टिल हम थोड़ा थोड़ा फॉल्स ईगो में है. बिकॉज एक होता है जानना और एक होता है रियलाइज करना. यू नो यू आर अ सोल, बट वी आर स्टिल इन द स्टेज ऑफ रियलाइजिंग इट. वी हैव नॉट रियलाइज्ड इट फुल्ली, वरना वी वुड नॉट हैव मेड मिस्टेक्स, राइट, जो हम अपने रोजाना जीवन में कर रहे हैं. सो वी आर बाउंड बाय फॉल्स ईगो. तो कोई है जो एकदम ही मतलब बहुत ज्यादा बाउंड है, और कुछ हम लोग है जो थोड़ा कम धीरे धीरे बाउंड हो रहे हैं.
और माइंड इज द चीफ एजेंट। आप सोचकर देखिए कि आप अपने कुत्ते को वॉक पर लेके जा रहे हो और आपका डॉग आपको चला रहा है कि अब मैं इधर जाऊंगा, अब वहां जाऊंगा, अब वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा। अरे आप अपने डॉग को चलाते हो ना कि इधर चलो, फिर अब वहां चलो, अच्छा यू टर्न ले लो, घर जाने का टाइम आ गया, बहुत चल रही है। बट व्हाट आर वी डूइंग? हमारा माइंड हमको नचा रहा है। इमेजिन आपका ही माइंड है और आपको नचा रहा है। उल्टा होना चाहिए ना, यू शुड बी द मास्टर बिकॉज इट्स योर माइंड, यू आर द सोल, इट्स योर बॉडी एंड इट्स योर माइंड। वो उल्टा रहा है। सो कोई हमारा दुश्मन नहीं है, किसी से भी नफरत करके फायदा नहीं है। अपने माइंड को पहले अपना दोस्त बनाइए, ठीक है? कभी माइंड गुडनेस का काम आपसे करवाएगा, कभी पैशन का काम करवाएगा, कभी इग्नोरेंस का काम करवाएगा, अपने हिसाब से नचाएगा। हाउ डू यू कंट्रोल द माइंड? बाय कंट्रोलिंग योर सेंसेस। हाउ डू यू कंट्रोल योर सेंसेस? बाय एंगेजिंग देम इन कृष्णा। जैसे कान से श्रवण करिए, अपने टंग से प्रसाद दीजिए और हरि नाम बोलिए। दीज आर द फ्यू थिंग्स वी कैन डू, ठीक है? ऑलराइट, once we go to the spiritual world, यहाँ लिखा है we can look at Krishna face to face, we can talk to him, we can have actual personal association with him. So these are the perks we get of escaping from this material world. Next, the living entity in the material world carries different conceptions of life from one body to another. हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में एक बॉडी से दूसरा बॉडी में घूम रहे हैं। जैसे एयर कैरीज एरोमास। एरोमा मतलब हवा में, अगर मान लीजिए आई एम ईटिंग हियर सम गर्मा गर्म आलू भाजी, अगर हम यहाँ खा रहे हैं एज अ ब्रेकफास्ट, तो ये रूम में कोई घुसेगा ना तो पूरा एयर में एरोमा क्या होगा, एक स्मेल होगा उस सब्जी का जो मैं खा रहा हूँ। और अगर मैंने यहाँ पे रूम फ्रेशनर छिड़क दिया, ठीक है, तो फिर कोई रूम में घुसेगा तो उसको वो वाला फील होगा। सो जैसे एयर इज द कैरिंग एजेंट, खा मैं आ रहा हूं लेकिन उस कोने तक भी उसका स्मेल जा रहा है, सो एयर इज द कैरिंग एजेंट। वैसे ही हमारा जो है, हमको यहाँ वहां वी आर बीइंग कैरिड फ्रॉम वन मोड ऑफ लाइफ टू अनदर बर्थ। क्यों हो रहा है? बाय बिकॉज ऑफ माइंड। एंड डज ही टेक्स वन काइंड ऑफ बॉडी एंड अगेन क्विट्स टू टेक अनदर। ये साइकिल में हम बंद गए हैं। सो देखिए यहां रीड करिए, हियर द जीवास इज डिस्क्राइब्ड एज ईश्वर। भगवान हमको ईश्वर बोलते हैं। हम लोग भी भगवान है लेकिन छोटे छोटे भगवान है, ठीक है? द कंट्रोलर ऑफ आवर ओन बॉडी। हम सिर्फ अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। इफ ही लाइक्स ही कैन चेंज हिज बॉडी टू अ हायर ग्रेड। अगर आप चाहते हो तो कि आपको देवी देवता बनना है तो यू कैन बिकम। अगर आप चाहते हो कि आपको जानवर बनना है तो यू कैन बिकम जानवर। इट्स ऑल अप टू यू। माइन्यूट इंडिपेंडेंस, ब्यूटीफुल वर्ड इज देयर। देखिए ये है जीव, ये देख सकते हैं मेरे को कौन सा कपड़ा पहनना है, एक जानवर बनना है, एक राजा बनना है, एक क्या बनना है, ठीक है? सो दैट इज द थिंग। या मुझको भक्त बन के कृष्ण लोक जाना है। 15.9, दिस लिविंग एंटिटी टेकिंग अनदर ग्रॉस बॉडी ऑब्टेन्स अ सर्टेन टाइप ऑफ, जैसा बॉडी मिलेगा वैसा आईज, ईयर, नोज, टंग मिलेगा, विच आर ग्रुप्ड अबाउट द माइंड एंड ही विल एंजॉय व्हाट ही वांट्स टू एंजॉय। सो ये हैबिट्स के ऊपर है। अगर कोई व्यक्ति नॉनवेज खा रहा है इस लाइफ में तो वो प्रिपरेशन कर रहा है अगले लाइफ का, जिसमें उसको मान लीजिए ये बना देगा पिग, क्योंकि पिग का ना सेंस बहुत स्ट्रांग होता है नोज का। तो ये आदमी को भी शराब, चिकन, ये सब का स्मेल पसंद है, प्लस पिग जो है अनटचेबल चीजों को खाता है और ये भी अनटचेबल चीज खा रहा है। सो भगवान ने इनकी हेल्प करी है। आप समझिए, गॉड इज सो ग्रेट, ही इज बीइंग हेल्प्ड हियर, क्योंकि इंसान के टंग और नोज से ज्यादा स्ट्रांग है पिग का। सो बिकॉज दिस इज व्हाट ही लव्स, सो कृष्णा हैज गिवन हिम दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट कि नाउ यू कैन डू व्हाट यू ऑलवेज वांटेड टू डू विद अ बेटर टाइप ऑफ बॉडी, मोर सुटेबल टू व्हाट यू वांटेड टू डू। सिमिलरली जैसे डॉग है, डॉग डज नॉट हैव अ इंटरकोर्स इन एनी प्राइवेट प्लेस, वो कहीं भी शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज पीपल हु आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ illicit सेक्स, हु डोंट प्रोटेक्ट द चेस्टिटी ऑफ अ वुमन, ठीक है? एंड हु एक्सप्लोर इंटरकोर्सेस आउटसाइड द स्कोप ऑफ देयर मैरिज टाइज, राइट? तो देखिए एग्जाम्पल पता क्या है? दीज टू जेंटलमैन हियर, दे वर परफेक्ट डिवोटीज इन द कृष्णा लोका अबव, ठीक है? जस्ट लाइक वाटर। बट अभी नीचे आकर कीचड़ में मिलकर इनका, जैसे पानी कीचड़ में आकर तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ना, अब इनका कलर चेंज हो गया। सो रियल एक्चुअली जितने जीवास है, वी वेर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी आर ऑफ द सेम स्टैचर। बट कोई तमगुण में बहुत है, कोई सतगुण में है, कोई थोड़ा रजगुण में है, कोई एलिवेट ही हो गया है, तो स्टेज अलग अलग है। बट इनसाइड वी आर ऑल द सेम, वन सोल, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी व्हाट वी आर। अभी तीन गुण हमको नचा रहे हैं, ठीक है? बस वही डिफरेंस है। The foolish cannot understand how a living entity quits his body, nor they can understand what sort of body he enjoys under the spell of three modes. But whose eyes are trained in knowledge can see this. So,
यहाँ पर आईज से एक्चुअली ईयर्स की बात हो रही है। ईयर्स को जब नॉलेज मिलता है तब वो समझ पाता है, जो एक फुलिश आदमी समझ नहीं पाएगा कि कैसे कोई मर के वापस से उसको एक बॉडी मिलेगा उसके गुण के अनुसार, क्या होगा वो उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। सो इसमें ना श्लोका में भगवान ने क्या वर्ड यूज किया था इंटेलिजेंट आदमी के लिए? ज्ञान चक्षु, आइज ऑफ नॉलेज। कैसे मिलता है? स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स पढ़ के या बोनाफाइड गुरु से सुन के। और दूसरे कौन होते हैं? विमूढ़, फुलिश लोग, जिनका इंटेलिजेंस नहीं है, जो लस्ट डिजायर में पागल हो गए हैं। वो देख रहे हैं कि उनके सामने कोई मर रहा है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं तो भैया जीऊंगा, मैं 200-400 साल और आराम से जी लूंगा। दैट इज द थिंग विच मीन्स प्रभुपाद इज राइटिंग हियर, आप और मैं, हम सब बहुत फॉर्चुनेट है कि इस लाइफ में हमको इस लेवल का क्यूरियोसिटी आ रहा है, जो सो कॉल्ड आईआईटियंस, आईआईएम्स और सो कॉल्ड ग्रेट स्कॉलर्स को भी नहीं आ रहा है, बिलियनर्स को भी नहीं आ रहा है। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। राइट। सो दैट इज वाई आगे वो एक और इंस्ट्रक्शन देते हैं कि दैट इज वे वी शुड प्रीच ऑल्सो। अगर आप और मैं रियलाइज कर रहे हैं धीरे धीरे कि सही क्या है गलत क्या है, तो वी शुड प्रीच इन अ सटल वे एटलीस्ट। प्रीचिंग भी ना जिस लेवल का व्यक्ति है उसी हिसाब से उसको बोलना चाहिए। कुछ है जिनको, जो बहुत न्यू कमर है, जिनको बहुत डीप में जाके और उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऑन द कॉन्ट्ररी वो बोर होके ऑल टुगेदर अवॉइड कर देंगे इस टॉपिक्स को। सो सबके लेवल के हिसाब से उनसे बात करनी चाहिए। श्रीला प्रभुपाद के बारे में आई वुड लाइक टू से समथिंग कि जब ये वृंदावन में थे, व्हेन ही वाज नॉट इन अमेरिका, जब इस्कॉन शुरू भी नहीं हुआ, ही वाज इन वृंदावन एज अ ब्रह्मचारी। और उस टाइम पे क्या हुआ कि ही हैड टू he used to see that all people, all devotional people, they used to live in Vrindavan in their old age. They never stepped out of Vrindavan city also, कि मथुरा या कहीं आसपास कहीं जाके आ जाऊं, दिल्ली जाके आ जाऊं, कभी भी नहीं। डू यू नो व्हाई? बिकॉज इट इज सेड कि जो व्यक्ति वृंदावन धाम में अपना शरीर को त्याग करता है उसका लिबरेशन निश्चित है, जो भी साधु ऐसा करता है। सो इतने बुढ़ापे के एज में ना कोई भी व्यक्ति रिस्क नहीं लेना चाहता कि कहीं मैं बाहर गया और बाहर ही कहीं डेथ ना हो जाए। बट Srila Prabhupada got instructions from his guru कि you know English so well, you should go to the Western countries and preach. एंड दुनिया ऐसा है कि वेस्टर्न कंट्री जो करेगा हम भी वही करेंगे। सो ओनली टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर ही टुक दैट रिस्क। और एट द एज ऑफ 69, विच इज अ वेरी वेरी यू नो very weak age for someone to physically travel alone by himself without money and all these things. And why did he travel? Only because of others welfare, not his welfare, only to preach. If he can do this, हम अपने घर में रह के अपने आजू बाजू के दोस्तों को, उनको प्रीच नहीं कर सकते जो फिर भी थोड़े कल्चर्ड होंगे? बट ये तो गए थे मलेच्छों को प्रीच करने, जो मतलब एट द वेरी इंस्ट्रक्शन कि आपको इंसान बनना है भक्त बनने के लिए। तो इंसान कैसे बनोगे? चिकन मत खाना, don't have affairs with women, don't do intoxication, gambling, drinking, and don't do gambling. आधे लोग तो इतना ही सुन के छोड़ देते थे उनका इंस्ट्रक्शन, बिकॉज दैट इज सो डिफिकल्ट फॉर अमेरिकन स्पेशली। इट वॉज इम्पॉसिबल, नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। सो मेनी पीपल, कितने लोगों से पहला दौड़ ही क्रॉस नहीं हो पाया, बट स्टिल दे बिकेम devotees एंड दिस मूवमेंट बिकेम सक्सेसफुल। एंड लास्ट में भगवान ने भी प्रभुपाद का इच्छा रखते हुए he did quit his body in Vrindavan only. He was brought to Vrindavan in his last days. So we have to understand the importance of preaching. That is what I wanted to tell you. पहले तो खुद अच्छा बनिए, उस लायक बनिए कि किसी को हम कुछ समझा सके, और धीरे धीरे प्रीच करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू नेवर नो, आपने 10 जन के साथ बात किया, 9 जन से बात करके आपको डिस्करेज फील हुआ, बट एक आदमी इंटरेस्ट दिखा दिया, अगर वो एक आदमी कल को प्योर डेवोटी बन गया, यू हैव नो क्लू हाउ थैंकफुल ही और शी विल बी टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। प्रभुपाद ने भगवत गीता का जब प्रीफेस लिखा ना, आप कभी पढ़े होगे, प्रीफेस के लास्ट लाइन में ये था, एंड इफ ओनली वन पर्सन बिकम्स अ प्योर डिवोटी बाय रीडिंग दिस बुक, आई विल कंसिडर माय अटेम्प्ट टू बी सक्सेसफुल। जबकि गीता के करोड़ों आज गीता बांटे गए हैं इतने सालों में, बट हिज इंटेंशन वाज अगर कोई एक व्यक्ति का भी डिवोटी बनना हो गया तो आई विल थिंक माय अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल। ठीक है। सो वी हैव टू प्रीच द एंडेवरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु आर सिचुएटेड। अच्छा, अब भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ओके, आई कैन सी कि इसमें 10 श्लोकास बाकी है। आई कैन ऑल्सो सी कि हमारे पास टाइम लगभग 10 मिनट है, तो वी विल अटेंड द सेशन विद समथिंग एल्स, एंड द सेशन विद अ स्टोरी। एक्चुअली ये बचे हुए 10 श्लोकास हम बाद में कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू डिस्कस अ स्टोरी विथ यू।
ठीक है, अ स्टोरी ऑफ जड़ भरत। देर वॉज, और आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, देर वॉज अ किंग, आज से बहुत युग पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम था भरत, एंड ही वॉज द रूलर ऑफ द एंटायर प्लैनेट अर्थ, द वर्ल्ड। एट द प्राइम ऑफ हिस लाइफ, जब उसके पास बहुत सारी सुंदर वाइफ्स थी, पूरा प्रजा उनके अंडर था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, वेल्थ भी बहुत था, फेम भी बहुत था, एट द प्राइम ऑफ हिस लाइफ, जब उनका एक रिटायरमेंट का एज आ गया, ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड ही केम टू द फॉरेस्ट, एवरीथिंग एंड एवरीवन, ऑल पोजेशंस, ऑल रिलेशनशिप्स ही लेफ्ट एंड ही केम टू द फॉरेस्ट। बिकॉज उस युग में यही तरीका था सेल्वेशन प्राप्त करने का, कि ओल्ड एज में आपको संन्यास लेकर के जंगल में अकेला अपना तपस्या करना पड़ेगा और डेथ हो जाएगा फिर आपका नेक्स्ट। एंड ही वॉज अ वेरी रिलीजियस किंग, वेरी परफेक्ट किंग, इसमें कोई डाउट ही नहीं था। सो अपना रॉयल ड्रेसेस को छोड़ के, ज्वेलरी छोड़ के, एक सिंपल सा कपड़ा पहन के, अपना धीरे धीरे विद टाइम उनका दाढ़ी भी बढ़ गया, ठीक है, वो हैंडसमनेस भी नहीं रहा, और अपना कोई राजगद्दी नहीं है, कोई सिंहासन नहीं है, एक सिंपल सा एक ग्रास में मैट बिछा के अपना जंगल में अकेला बिना कोई नौकर के जरिए रहते थे, और रोज अपना काम करते थे। बॉडी को, हिमालय के फुटहिल्स में एक जगह है जहां पर वो रोज तपस्या करते थे, बॉडी को गंगा के पानी से वाटरफॉल के अंदर नहाना, तपस्या करना, bare मिनिमम फ्रूट्स ये सब खाना, दिस इज द साइन ऑफ अ डिटैच लाइफ, दैट इज व्हाई ही वाज अ परफेक्ट किंग, नो डाउट ही वाज गोइंग टू गेट लिबरेटेड। वन डे ड्यूरिंग हिज मेडिटेशन, उन्होंने देखा कि एक डियर है जो बहुत तेजी से दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो डियर ना पानी पी रही थी पास के नदी से, और अचानक शेर का आवाज आया, तो वो डर गई और वो दौड़ने लगी शेर का आवाज सुन के। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, उसने, शी वॉज प्रेग्नेंट, सो उस टाइम उनका, उन्होंने बर्थ दे दिया दौड़ते दौड़ते, पैनिक में, शी डिड नॉट रियलाइज शी गेव बर्थ टू अ बेबी डियर, बट शी केप्ट ऑन रनिंग एंड शी वेंट टू द केव। और बिकॉज शी हैड डन अ कैरेज राइट नाउ एंड शी रैन ऑल्सो, तो एक्चुअली वो टायर्ड थी, उनको दौड़ना नहीं, रेस्ट करना चाहिए था, बट शी गॉट अटरली एग्जॉस्टेड एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ दैट। और ये बच्चा ना एक्चुअली इस नदी में ही गिर गया था, और वो नदी से बह के वो पता नहीं कहाँ जाके गिर जाता, मर जाता, क्या होता उसको। तो जैसे ही जल भरत ने ये सीन देखा, वो दौड़ के गया और उस बेबी डियर को बचा लिया। अब तक उन्होंने जो किया सब सही था, बिकॉज एक वैष्णव को जीव दया रखनी चाहिए। अब बचा के उसको जाने दो जंगल में, क्योंकि देर आर मेनी डियर्स विदाउट अ मदर, इट विल लर्न टू सर्वाइव इवन इफ इट डजंट, देन इसका योनि में चलते रहेगा, क्योंकि शेर अगर डियर को मारे, शेर को पाप नहीं लगता, लेकिन डियर अगर मर गया तो डियर को एक नेक्स्ट लाइफ मिलेगा, ऐसे उसका चलते रहेगा लाइफ। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था, इट्स अ सिंपल फूड चेन। हमारा नॉनवेज खाना इज नॉट अ पार्ट ऑफ फूड चेन, बट इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग फॉर अ लायन टू ईट एंड डियर। एंड एनीवे, जड़ भरत जैसा प्योर डिवोटी, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, हाँ, इट कम्स इन भागवतम, बट दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर, एक प्योर डिवोटी कितना पावरफुल होता है। इफ इट इज सेड इन भागवतम कि एक प्योर डिवोटी अगर आपको देख ले, उनका आईज का ग्लैंस आप पे पड़ गया, आपने उनको देखा कि नहीं, ये बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, आप कहीं और थे, वो साइड में थे, एक प्योर डिवोटी ने अगर आपको देख लिया, जस्ट बाय हिम लुकिंग एट यू, यू गेट इमेंस मर्सी ऑफ कृष्णा। तो फिर उस हिसाब से तो इस डियर को इमेंस मर्सी मिल गया था जड़ भरत का ऑलरेडी। बट अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जड़ भरत गॉट वेरी मच अटैच टू दिस डियर। वो सोचने लगा कि कल को इसको कोई जैकल्स खा नहीं जाए, कोई वुल्फ खा नहीं जाए, कोई शेरी खा नहीं जाए, ये भूखा कहाँ खाना ढूंढेगा, ये मर नहीं जाए, ये सब सोच सोच के वो अटैच हो गया, उसको अपने पास ले आके अपने साथ सुलाता था। मेडिटेशन के टाइम वो मेडिटेशन कर रहा है, वो अपना खेल रहा है, ठीक है। तो ऐसे चल रहा था, बट धीरे धीरे उनका मेडिटेशन करना बंद हो गया और वो फुल टाइम इस डियर के पीछे पड़ गए, उसके साथ, मतलब ऐसे उसको अपने गोद पे रख के सुलाना, उसके साथ रात को चांद तारे देखकर बातें करना, और यही सब चल रहा था उसके लिए, उसके साथ खाना खाना, खेलना। ही फॉरगॉट हिज ड्यूटी एंड ही बिगन टू प्ले विद हिज डियर। एंड सम डेज पास्ट, एक दिन वो डियर मिल नहीं रहा था, वो सोचा आ जाएगा आ जाएगा, फिर वो बहुत परेशान हो गया, हिज हार्ट बिगन टू बर्न, ऐसा लगता जैसे अपना उनका बेटा नहीं मिल रहा है उनको। वो सब कुछ छोड़ के आए थे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने, और यहाँ पर वो आके अटैच हो गए, और ढूंढते 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 तो मिल नहीं रहा, क्या हो गया, कोई उसको मार तो नहीं दिया, कोई उसको खा तो नहीं गया, 2 दिन से उसने कुछ खाया होगा कि नहीं, करते करते वो ना बहुत गंदी तरह से एक हंटर के ट्रैप में गिर पड़े, और ऐसा गिरे कि उनको जो है डेथ हो गया उनका। डेथ के टाइम पे ऑल ही कुड रिमेंबर वाज डियर डियर, कहाँ होगा डियर डियर। तो डियर भरत बिकेम अ डियर इन नेक्स्ट लाइफ, बट बिकॉज रिमेंबर
सुअल्पम अपि यस्या धर्मस्त्रयाते महतो भयात्। तो बिकॉज हिज लास्ट लाइफ वाज सो पायस, बस लास्ट में गलती हो गई, सो पायस, तो ही बिकेम अ डियर इन नेक्स्ट लाइफ। स्टिल उनको याद था कि मैं पिछले लाइफ में ये था और मेरे से लास्ट में ये गलती हो गई, इसलिए मैं आज डियर हूं। तो इसका उनको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने क्या किया, वो अपने नॉर्मल डियर्स के साथ नहीं रहते थे, वो आकर जहां ऋषि मुनि रहा करते थे एक ग्रुप में, ब्राह्मण्स का ग्रुप, वहां पर वो डियर रहता था उनके साथ। वहां पर वो घास, वो जानबूझ के ड्राई ग्रास खाता था। मतलब अपने आप में वो नहीं होता क्या, उस युग में वो करना पड़ता था बहुत सैक्रिफाइस, प्रायश्चित। तो वो सब वो करता था कि मैं पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रास नहीं, ड्राई ग्रास खाऊंगा, लिमिटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन करूंगा और ब्राह्मणों के बीच में रहकर श्रवण करूंगा। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे उसको वो पायस और हो गया इस डियर लाइफ में भी। और डियर के टाइम में जब डेथ हुआ तो उसको भगवान का स्मरण तो हुआ, लेकिन फिर से अगला लाइफ उसको एक ह्यूमन का मिला। बिकॉज उस युग में इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन अदर देन अ ह्यूमन टू अचीव द लॉर्ड। ठीक है, प्लस अब वो डियर के इसमें है ना, तो डियर जो है ये सब वैदिक सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकता जो उस टाइम में करना होता है। सो ही गॉट अ ह्यूमन लाइफ, बट अगेन दिस टाइम ही रिमेंबर्ड दैट ही इज अ, उसके दोनों पिछले दोनों लाइफ उनको याद थे। तो इस बार उन्होंने वो गलती नहीं करी। ही वॉज कॉल्ड जड़ भरत। यू नो वाई जड़ भरत, हिज नेम वॉज भरत ओनली इन दिस लाइफ, बट जड़ मीन्स वो पागल, थोड़ा सा क्रैक आदमी है। ही वॉज अ स्कॉलरली मैन बट ही यूज टू एक्ट, एक्टिंग करते थे कि ही इज डेफ एंड डम्ब, ओनली एंड ओनली टू अवॉइड मेटेरियल एसोसिएशन। भाई इस बार वो गलती कर ही नहीं सकता मैं, भाई इस वापस नहीं। सो यूज टू एक्ट लाइक ही इज डेफ एंड डम्ब। तो उस वजह से क्या होता था, इनके पापा इनको बहुत बड़ा टीचर स्कॉलर बनाना चाहते थे। अब किस सब्जेक्ट का स्कॉलर वो नहीं पता, बट ये ऐसा एक्टिंग करते थे तो उनको सबको लगा कि ये क्या, ये बेवकूफ कुछ नहीं बन पाएगा। इनके सारे जो ब्रदर्स थे या स्टेप फादर या स्टेप ब्रदर्स थे, वो लोग इनका मजाक, और इनको जैसे रिश्तेदारी में होता है ना, कोई आदमी बहुत काबिल नहीं है तो उसको ऐसे ही इतना कोई इज्जत नहीं देता, वैसे इसको इग्नोर करते थे सब। एंड ही वांटेड टू बी इग्नोर्ड। उनको अपने खेत में ना कोई बेकार का मीनियल जॉब दे दिया, रात को सिक्योरिटी गार्ड का काम करो, दिन में कीचड़ का वो सब गंदगी साफ करो, और वो चुपचाप करते थे। अच्छा क्वालिटी का चावल ये लोग खाते थे, इनके भाई, इनके रिश्तेदार, इनके पापा के डेथ के बाद। और गंदा क्वालिटी का जो चावल है वो जो बच जाता था वो इनको दे देते थे, पर वो चुपचाप खाते थे। कंप्लेन नहीं किया आज करेला का सब्जी क्यों बना मम्मी, आज पनीर क्यों नहीं बनाया, कंप्लेन नहीं करते थे। चुपचाप, बिकॉज ही नोस आई एम, दिस इज नॉट माई परमानेंट प्लेस, आई कांट मेक द सेम मिस्टेक अगेन। अभी 2 जन्म पहले मैं दुनिया का राजा था, फिर भी मैं यहीं फंसा हूं, तो ये दुनिया का सुख सुख नहीं है। ही न्यू दैट। वो चुपचाप बिना कंप्लेन के जो मिल रहा है खाते थे, चुपचाप अपना काम करते थे, बाकी टाइम वो भक्ति में भक्ति को देते थे। एक दिन क्या हुआ, रात को गार्ड नाइट ड्यूटी पे वो थे, तो अचानक से कुछ वो काली माँ के कुछ वर्शिपर्स थे जो एथिकल पूजा नहीं करते हैं, अनस्क्रिप्चरल पूजा करते हैं, आज के डेट में भी ऐसे लोग हैं। एंड दे वर फाइंडिंग समवन टू सैक्रिफाइस टू काली माँ। They found Jar Bharat, they made a plan, they kidnapped him at the dead of night when he was guarding the farm alone. गार्ड करते थे बुल्स वगैरह से, कोई बुल आके खेती खराब नहीं करते। दे टुक देम टू काली मास मंदिर विच दे हैड, डिजायरिंग टू कट हिज हेड और उनका ब्लड सर्व करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जड़ भरत को वहां पर लेके गया ये रॉबर्ट्स का ग्रुप, डकॉइट्स का ग्रुप। एंड जड़ भरत वाज डिड नॉट ट्राई टू डिफेंड हिमसेल्फ। आफ्टर अ पॉइंट ही सबमिटेड टू द लॉर्ड कि भगवान, मैं, ये मेरा सोल है जिसको कोई कभी मार नहीं सकता है, बाकी मेरा शरीर ही तो है जिसको ये लोग आज मार सकता है। तो आपका इच्छा है, आई एम अ सोल टोटली सरेंडर्ड अनटू यू, अगर आप चाहते हो मुझको बचाना है तो बचा लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि ये शरीर छोड़ने का समय आ गया तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। एट दैट पॉइंट, दिस इज जस्ट लाइक प्रहलाद महाराज, इफ यू कैन को रिलेट। एट दैट पॉइंट वो काली माँ का जो इनकारनेशन है, काली माँ साक्षात उस मूर्ति को तोड़ के, जैसे नरसिंह देव आए वो बाहर आ गई, और उन्होंने इतना गुस्सा वाला रूप, उनका मूर्ति में ही जो चेहरा है वो नहीं था जो इनका एक्चुअली उनका गुस्सा था। एंड शी वॉज एंग्री बिकॉज भगवान का डेवोटी को जब कोई हर्ट करता है तो उसमें इट्स अ नेक्स्ट लेवल ऑफ एंगर विच अ गॉड विल हैव और अ गॉडेस विल हैव। काली माँ ने उन सारे डेकॉइट्स को भी हेड कर दिया और जड़ भरत को कुछ नहीं हुआ। यू कैन सी जड़ भरत इज हियर। ठीक है, सो दैट इज हाउ काली माँ सेव्ड हिम, एंड दिस इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ फियरलेसनेस ऑफ अ डेवोटी। और फिर जड़ भरत जो है, एक बार एक राजा था, इनका नाम क्या था मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड। रहुगन। तो किंग रहुगन थे,
और उस समय वो राजा थे पृथ्वी के, वो एक बार ट्रैवल करे थे इनके जमीन के पास से, तब ना इनका जो ये होता है ना पेलिकन उठाने का, तो वो लोग ऐसे जाते थे पहले, तो उसमें ना एक आदमी कम पड़ा था, तो इन्होंने दूर से देखा कि जड़ भरत तो बहुत मस्कुलर दिखने वाला आदमी है, इसको हम लोग बोल देते हैं हेल्प करने। तो जड़ भरत को जब बुलाया राजा का हेल्प करने, तो वो ना नीचे देख रहा था कहीं चींटी को मैं मार नहीं दूं रास्ते में। तो अब पेलिकन तो सबको बैलेंस करके एक स्पीड में जाना पड़ेगा, बट वो बार बार रुक रहा है, साइड हो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इससे राजा डिस्टर्ब हुआ। और आपको पता चला जड़ भरत को क्यों इतना सिंपैथी है चींटी के लिए। पहला बात, वैष्णव लोग जीव के प्रति दया रखते हैं। दूसरा बात, वो खुद अभी अभी एक एनिमल लाइफ से है जो उसको याद है, तो he knows the sympathy which animals need, right? They are also jivas. So that is what he was doing. और राजा ने उसको बहुत मजाक उड़ाया, टोका। देन जड़ भरत सेठ कि क्षमा करिए लेकिन मैं उनको मार नहीं सकता, और हमें इतना अहंकार नहीं रखना चाहिए। आज आप राजा है और मैं आपका नौकर हूं, अगले जन्म में क्या पता आप नौकर बन जाओ और मैं आपका राजा बन जाऊं, कुछ भी फिक्स नहीं है। और ये सुन के राजा चौंक गया, हाँ बात तो सही है। एंड दैट और फिर उन्होंने उनको कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स दिए भरत ने, तो फिर वो राजा ने भरत को अपना स्पिरिचुअल मास्टर बना लिया। आई एम टेलिंग यू दिस इंसिडेंट बिकॉज जड़ भरत पूरे लाइफ एक्टिंग करते थे कि आई एम डेफ एंड डम, लेकिन जब प्रीचिंग का टाइम आया देन ही हैड प्रीच्ड। अपना वो छोड़ के, उनको कोई मेटेरियल एसोसिएशन नहीं चाहिए था, वो सिर्फ भगवान में मेडिटेशन करना चाहते थे। बट व्हेन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीचिंग, प्रीचिंग इज बियॉन्ड एनी अदर एक्टिविटी, ठीक है। सो दैट इज, एंड देन दिस राजा ने इनको अपना गुरु बना लिया प्रॉपरली। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ जड़ भरत, जो एक ही लाइफ में वो चले जाते ऊपर, उनको बस एक अटैचमेंट की वजह से वापस आना पड़ा, फिर थर्ड टाइम भी आना पड़ा, थर्ड टाइम में उनको लिबरेशन मिला, ठीक है। सो दिस इज द डेंजर्स ऑफ बीइंग इन मेटेरियल एसोसिएशन। रहना गलत नहीं है, बट वी हैव टू नो, रिमेंबर डूज एंड डोंट्स, रिमेंबर कितना प्रायोरिटी किसको देना है। भक्ति के कॉस्ट पे कोई फ्रेंड नहीं आता है आपका, इसको याद रखना है, ठीक है। सो ये स्टोरी खत्म होता है। आज हमारा स्टूडेंट ऑफ द वीक फॉर दिस वीक इज हिमांशु सिंघानिया प्रभु। देन वी हैव सम स्पेशल मेंशन विच इज पंखुड़ी माता जी एंड ईशानवी माता जी विद ब्रिलियंट साधना। बट आई वुड लाइक टू गिव अ स्पेशल मेंशन टू दिव्यश्री माता जी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि बस मैं टोटल आपका मार्क्स देख लूंगा और उसको फिर रैंक कर दूंगा। इट्स ऑल्सो कि मैं आपका पास्ट वीक्स का परफॉर्मेंस को भी कंपेयर कर रहा हूँ। तो what was visible is that Dibyashri Mataji has improved very much compared to her week 1, then week 2, then now week 3. So that is a very good thing. अपना improvement देखना ज़्यादा ज़रूरी है instead of comparing this thing. So सारे devotees जिन्होंने सबमिट किया है मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। जानवी माता जी, ईशानवी माता जी, तु, तुतुमणि, हिमांशु, विद्धि, गार्गी, विष्णु, दिव्यश्री, कैबल्य, चहक, सुहाना, सौम्य, कृतिका एंड पंखुरी। यस, आप सबके लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय, आप सब की जय। सेशन एंड होता है। इफ यू हैव अ डाउट यू स्टे, अदरवाइज प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। 3, 2, 1, हरे कृष्णा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा। प्लीज कीप चैंटिंग। कृतिका माता जी।